हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो सल्फर है। सल्फर इज करेक्ट आंसर। ऐसा उर्वरक जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे सरल उर्वरक कहते हैं। कौन सी नाइट्रोजनी उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 20.6% पाया जाता है। 20.6%। मृदा की विनिर्देश परिस्थिति में फसल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं, तो मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? तो ई ग्रीस ने की थी। ई ग्रीस ने की थी। पौधों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है? तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन सबसे गतिशील पोषक तत्व होता है। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं? तो बोरान। बोरान की कमी शीर्ष कलिका पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व जो स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म। राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? तो राइजोबियम जेपोनिकस इज करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव होता है या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है भारतीय मृदा में। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल होती है? तो ढैंचा होती है। ढैंचा उपयुक्त फसल होती है। पनड़ी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? तो यूरिया। यूरिया इज करेक्ट आंसर होगा। जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे कहते हैं, तो अवशिष्ट मृदा कहते हैं। अवशिष्ट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक Zn का मुख्य कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता होता है। सैंजी की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से मृदा को कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होता है? तो 120 से 135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सनई की हरी खाद से नाइट्रोजन प्राप्त होता है? तो 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का पाया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? तो लेटराइट मृदा। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? तो वतोड़ मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मान पर होता है? तो 6 से 7.5। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो 1 से 3% बनाता है। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में
सबसे अधिक ऊसर भूमि है। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस बनाने के में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? तो स्यूडोमोनास वर्ग के होते हैं, स्यूडोमोनास। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन आवश्यक होता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। 1953 इज करेक्ट आंसर। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ढैंचा की हरी खाद से नाइट्रोजन प्राप्त होता है तो 84 से 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो लोबिया में पाई जाती है, 0.49% पाई जाती है। हरी खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए? तो फूल आने पर पलटना चाहिए। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो 0.25% पाया जाता है। मूंगफली की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 7% नाइट्रोजन होता है। मूंगफली की खली में 7% नाइट्रोजन होता है। कंपोस्ट बनाने बेंगलोर विधि किसने खोजी थी? तो एल एन आचार्य ने खोजी थी। पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो पौधे के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं, तो खाद कहलाते हैं। जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? तो 18.6% जिप्सम में सल्फर पाई जाती है। INM के अवयव होते हैं तो उर्वरक, खाद, जैव उर्वरक ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नन तथा स्टाउट ने आवश्यक पादप पोषक तत्व कितने मापदंड दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।